आज का मौसम कितना अच्छा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना टुनटुनी? बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, आज का मौसम बड़ा ही सुहावना है, बड़ा आनंद आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा होगा। मैं कल सोच रही थी कि हमारा बेटा जग्गू अब बड़ा हो गया है, क्यों ना उसकी शादी करा दी जाए। मुझे भी घर में बहुत काम पड़ता है अकेले, और अकेले बोर हो जाती हूँ। बहू आ जाएगी तो मैं घर में खुशी खुशी रहूंगी उसके साथ, और मेरा समय भी व्यतीत हो जाया करेगा। ये बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी, और उसके लिए मेहता साहब की लड़की भी देख ली है। कैसी है वो, बताओ? हाँ, वो लड़की तो अच्छी है, लेकिन एक बार अपने जग्गू से भी पूछ लेते हैं। क्यों जी? गुड़िया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं बहुत जल्द अपने माता पिता से बात करूंगा, हमारी शादी के लिए वो पहुंच जाएंगे, और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। जग्गू टुनटुनी और टुनटुना का बेटा होता है, और गुड़िया एक गरीब चिड़िया की बेटी होती है। फिर जग्गू गुड़िया को मिलाने के बारे में सोचता है। वह अपने घर गुड़िया को लेकर जाता है। घर पहुंचकर जग्गू देखता है तो उसके मम्मी पापा वहां नहीं होते हैं। फिर वह उदास हो जाता है और अपने नौकर से पूछता है कि उसके मम्मी पापा आखिर कहाँ गए हैं। वह बोलता है, कबूतर चाचा, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? जरा बताइए तो, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मुझे उनको गुड़िया से मिलाना है, आप बताइए। कबूतर उन्हें बताता है कि वे सैर करने गए हैं। फिर जग्गू और गुड़िया उसी स्थान पर जाते हैं। वहां पहुंचकर, क्या हुआ जग्गू बेटा, ये कौन है और ये यहाँ क्यों आई है? जग्गू सोच में पड़ जाता है और वह डरते डरते बोलता है, मम्मा पापा, यह मेरी दोस्त गुड़िया है, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत दिनों से आपको मिलाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। माँ, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन जग्गू बेटा, मैंने तो मेहता साहब को जुबान दे दी है, अब मैं उनसे क्या कहूँगा? तुम ही बताओ बेटा, मुझे तो अब अफसोस हो रहा। जग्गू थोड़ा सोचकर बोलता है, पापा, मेहता अंकल बहुत अच्छे हैं, वे जरूर हमारी बात को समझेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उन्हें समझा दूंगा, और मम्मा भी उन्हें समझा देंगी। आप बेफिक्र होकर अपनी बात रखिएगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र ना करो, मैं और पापा बात कर लेंगे मेहता अंकल से, और हम लोग तुम्हारी शादी गुड़िया से ही कराएंगे। तुम बेफिक्र रहो। तुम सही कहती हो टुनटुनी, मैं बात कर लूंगा, और बेटे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। फिर टुनटुना मेहता के घर पहुंचता है। मेहता जी, मैंने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से तय की थी, लेकिन मेरे बेटे ने कहीं और पसंद कर ली है, तो मैं अब क्या करूं? मुझे वही करनी पड़ रही है। मुझे माफ करिएगा मेहता जी। इसमें माफी की क्या बात है मेरे दोस्त टुनटुना। हमें तो खुशी है कि तुम अपने बेटे की सुन रहे हो, अपने अहम को छोड़कर। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे समझा और मेरी बात को अहमियत दी। अच्छा, मेरे बेटी की शादी में जरूर आना, ठीक है? और अपनी बेटी को भी ले आना। हम तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता खोजेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मेहता जी। उनकी बातें मेहता की बेटी सुन लेती है और वह भी खुश होती है, क्योंकि वह किसी और को पसंद करती है। फिर जग्गू और गुड़िया की शादी हो जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। स्टोरी अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।